नमस्कार दोस्तों, सलाम अलैकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, जो बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, जब एक नशेड़ी नशा छोड़ता है तो बिल्कुल ऐसा होता है कि आप अच्छा बना दो या बुरा बना दो, अच्छाई की तरफ ले जाओ धकेल दो, बुराई की तरफ धकेल दो, उसमें सद्बुद्धि कम होती है, उसको एक्सपीरियंस कम होता है उसको ज़्यादा तजुर्बा नहीं होता है। तो जो उसका दिमाग कह रहा होता है कि ये ठीक है, तो उसके अनुसार वो चीज़ ठीक होती है। लेकिन 1-2 साल के बाद उसको पता चलता है कि ये चीज़ ठीक नहीं थी। उस वक़्त मेरा दिमाग कह रहा था ये चीज़ ठीक है। 2-3 साल के बाद उसे पता चलता है, यार 2-3 साल पहले जो मैं कर रहा था, है ना? जो ज़िंदगी में जी रहा था या जिनके साथ में घूम रहा था, है ना? उनके साथ मुझे घूमना नहीं चाहिए था, रहना नहीं चाहिए था। वो तो बदनाम थे, ये थे, वो थे, उनके साथ मैं भी ऐसा कहलाने लगा, है ना? लोग मुझे भी वैसा समझते थे और मैं उस वक़्त मेरी समझ में ही नहीं आती थी जब लोग कहते थे कि भाई इसके साथ मत रह, उसके साथ मत रह। ऐसा भी होता है कि लोग इसके साथ रहने को इसलिए मना करते हैं क्योंकि उसकी खुद उससे दुश्मनी होती है। तो अक्ल जो है, सद्बुद्धि जो है ये नशेबाज के अंदर, उसके क्लीन टाइम के साथ और रिकवरी के साथ कह लो, क्योंकि रिकवरी तो 12 कदमों पर अमल करने के बाद आती है, क्लीन टाइम के साथ आती है। तो जिन लोगों पर वो जान निछावर करता है, जब उनसे उसे बेवफाई मिलेगी तो उसे पता चलेगा कि कोई अपना नहीं है, दोस्त भी अपना नहीं होता, है ना? जिसके लिए वो दुआएं करता है, जिसकी तरक्की की, सफलता की, है ना? और जिसके अलावा वो और किसी के पास नहीं जाता है, जिसके अलावा उसका और कोई दोस्त नहीं है ना? बस जब भी उसे फुर्सत मिलती है, छुट्टी मिलती है, वो उसी से मिलता है, उसी के पास जाता है और उसी के गुण गाता है और उसी की तरक्की की दुआ भी करता है। तो जब उसे उससे बेवफाई मिलेगी, उससे गद्दारी मिलेगी, तब उसे पता चलेगा कि हाँ भाई, जिस पर दिल से ज़्यादा, खुद से ज़्यादा भरोसा करा, भाई मानकर चला करता था मैं, जिसके लिए मैं पूजाओं में, नमाज़ों में, जिसकी सफलता की दुआ किया करता था, वो तक भी अपना नहीं निकला। तो ये जैसे-जैसे वो चोट खाता जाता है, वैसे-वैसे उसको अनुभव होता रहता है। और चोट खाने से पहले वो ये सोचता है कि आई एम परफेक्ट, मुझे सब पता है ना? वो हरकतें करता है जो उसको नहीं करना चाहिए, जैसे कि मैसेज पहुँचाना, संदेश देना, खुद जाना, नशेबाज को ढोना, है ना? न्यू कमर को घर से मीटिंग लेकर के आना, घर से सेंटर भिजवाना, वो चीज़ें करेगा जो कार्यक्रम ने मना कर रखी है। जो लोग नशा कर रहे हैं उनसे जाके मिलना, उन्हें प्रोग्राम बाँटना, ठीक है? नॉर्मल से भी प्रोग्राम वाली बात, नॉर्मल से भी हमारा प्रोग्राम ये कहता है, हमारा प्रोग्राम वो कहता है। अरे वो पूछ रहा है भाई क्या प्रोग्राम? तो उसे पता नहीं है, वो सेवा समझ रहा है इसको और उसे इसमें मज़ा आ रहा है, उसकी दिनचर्या बन चुकी है ये चीज़। पेशेंट जुटवा रहा है, पेशेंट भिजवा रहा है, नहीं सोच रहा कि इसका अंजाम क्या होगा, उसे पता ही नहीं है अंजाम का। तो पेशेंट भिजवाते-भिजवाते जब उसको अंजाम का पता चला, या एक न्यू कमर को ढोते-ढोते उसको पता चला अंजाम क्या होता है इसका, कि न्यू कमर को ढोने से अंजाम ये होगा कि एक दिन वो न्यू कमर आपका घर पे नाम लेकर कि मैं उन भाई के पास मीटिंग जा रहा हूँ, और वो फिर मीटिंग आएगा नहीं। उस दिन उसका खिंचाव नशा करने के लिए चला गया और नशा करके उसकी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, पकड़ा गया या वो किसी तरह से मर गया। तो मुसीबत, उसके घर वाले आपको फ़ोन कर करके परेशान कर देंगे कि कहाँ है, तुम्हारे पास जाने को बोला था, उसने आया नहीं, ये नहीं, वो नहीं। पुलिस का लफड़ा पड़ेगा तो पुलिस से भी ये बताया जाता है, इसका नाम लेके जाता था, इसके साथ जाता था, इसके साथ रहता था, है ना? तो खामख़ा आपको थाने जाना पड़ेगा, वहाँ जाके आपको सफाइयाँ देनी पड़ेंगी कि आज तो वो मेरे पास आया नहीं था, मेरा काम तो सिर्फ इतना है कि मेरे साथ आ जाता था, मैं मीटिंग ले जाता था, और उसके बाद आफ्टर मीटिंग करते थे, फिर वो अपने घर चला जाता था, मैं अपने घर चला जाता था। लेकिन पुलिस तो पुलिस होती है और घर वाले तो घर वाले होते हैं ना। ये भी सोच सकते हैं कि इसने हमारे लड़के को इस्तेमाल इसीलिए किया कि ताकि उसका फ़ायदा उठा सके, और आज ये ऐसे कर रहा है जैसे कि उसे आज मिला ही नहीं था, वगैरह वगैरह। तो बहुत परिणाम होते हैं ढोने के भी नशेड़ी को, मुसीबत। तो जब उसके ऊपर ये चीज़ खुद आएगी कि वो पेशेंटों को ढो रहा है, न्यू कमरों को ढो रहा है, ढोने को मना करता है कार्यक्रम, तब उसको ये अक्ल आती है, तब जाके वो काम वो बंद करता है, ठीक है? तब जाकर वो लोगों पर भरोसा करना बंद करता है, तब जाकर वो दोस्तों को अपना मानना बंद करता है। यानी कि अगर उसको पहले बताया जाए कि ऐसा मत कर, वैसा मत कर, ये मत कर, वो मत कर, ये लड़का सही नहीं है, ये बंदा सही नहीं है, नहीं? जिस तरह यूजिंग में हमारे घर वाले हमें बताते थे कि ऐसा मत कर, वैसा मत कर, ये चीज़ सही नहीं है, वो तेरा दोस्त सही नहीं है, वो सही नहीं है, वो गलत है, ऐसा है, वैसा है, लेकिन हम उसे सही मानते हैं। तो आज रिकवरी में क्लीन होने के बाद हम अपने कई दोस्तों के ऊपर, है ना, घर वालों से भी लड़ जाते हैं। हम यकीन ही नहीं करते कोई उसके बारे में कुछ भी कहता रहे। तो जब उससे खुद प्रैक्टिकली, है ना, बेवफाई मिलती है, तब जाकर के समझ आता है कि कोई अपना नहीं है, ठीक है? एक जगह रिहैबिलिटेशन में हुआ करता था मैं, है ना, बहुत पहले की बात है। एक लड़का था हमारे मोहल्ले का जो दम पीता था, दम पी के वो मेंटल हो गया था। तो उसके घर वालों को मेरे भांजे ने बता दिया था कि इसको नशा मुक्ति केंद्र भिजवा दो, और हमारे मामा हैं वो नशा मुक्ति केंद्र जाते हैं, इलाज भी लेते हैं। उसने खोल के मेरी प्रोफाइल दिखा दी। अब उसे क्या पता, उसने
उसने सोचा कि भाई ऐसा करने से मेरे मामा का भला होगा, है ना। नहीं, कोई भला भला नहीं होगा मेरा, क्योंकि मेरा ये काम नहीं है कि मैं लोगों को नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराऊँ, नहीं, है ना। काम क्या ना, मेरी सेवा है। तो उसके माँ बाप मेरे पास आए, उन्होंने बात करी। अब जब वो खुद चल कर आ गए पड़ोसी, तो मैं क्या बोलूँ उनसे कि नहीं मैं नहीं भिजवा रहा, जबकि मैं प्रेजेंट में वहाँ जाता हूँ, मेरी प्रोफाइल है, सब कुछ है, वो देख रहे हैं, तो कैसे मना करूँ। मैंने चल अब इनको पता चल ही गया है, वैसे तो मैं भिजवाया नहीं करता हूँ, लेकिन अब जब ये खुद से आ गए हैं, मेरे भांजे ने बता दिया, तो चल क्या करूँ। तो मैंने वहाँ बात करा दी और वो उन्होंने वहाँ उसको भर्ती करा दिया। एक दिन उसके फादर आया और कहने लगा वो कैसा है, ठीक रह रहा है, सही है, गलत है, ये वो। मैंने हाँ ठीक है। अब हर दूसरे तीसरे दिन वो उसकी इन्फॉर्मेशन लेने मेरे पास आ जाया करता था, है ना। कोई बैठा है, कोई खड़ा है, तो उसी के सामने वो बात शुरू कर देता था, ठीक है ना। फ़ोन पर पूछना हाल चाल कैसा है उसका। अगर आपने किसी को नशा मुक्ति में भर्ती कराया है, तो उसकी फैमिली आपको फ़ोन कर करके परेशान कर देगी। वो वहाँ फ़ोन करके नहीं पूछेगी, वो आपको फ़ोन करके पूछेगी, ठीक है। तो इस तरह से आप परेशान होते हो। मैंने कहा आप फ़ोन वहाँ किया करना, और जब कोई यहाँ बैठा हो तो किसी के सामने ये वाली बात नहीं करनी, जब वो चला जाए जब करनी है, ठीक है। वो समझ गया उस दिन से। उस दिन के बाद से वो कोई बातचीत करने नहीं आया। अब क्या है, वो उसके पहले जब तक मैंने ये कहा नहीं था उसको, सब कह रहा है कि तुम वहाँ कब जाओगे। मैंने कि मैं फला दिन जाऊँगा, कि ये ले जाना है उसके लिए खाने की चीज़, और ये कपड़े ले जाना, है ना। अब मैं सोच रहा हूँ यार, अब मैं इसका ये खाने का टिफ़िन लेके जाऊँ अपने साथ में, और ये कपड़े का बैग लेकर के जाऊँ, ठीक है। मैंने कि ये खाने का टिफ़िन, ये सब बैग वैग ये तुम ही लेकर के जाना, ये आपका काम है, ये मेरा काम नहीं है लेकर के जाना। कहना पड़ा, मना करना पड़ा, है ना। अब इतना सारा कपड़ा, इतना बैग कौन लेकर के जाए। तो एक दिन उसने बोला कि ये लो फीस, उसकी फ़ीस जो है ना, तुम जाओगे कल तो ये फ़ीस ले लो तुम, ठीक है ना। वो नहीं जा सकता होगा, उसने मुझे फ़ीस के पैसे दे दिए, और उसके फ़ीस के पैसे लेकर मैंने वहाँ फ़ोन कर दिया कि हाँ भाई फलां की फैमिली ने मेरे को उसकी फ़ीस के 6,000 रुपये दिए हैं, ठीक है। मैं परसों को आऊँगा तो मैं तुझे वो दे दूँगा। तो ये मैंने उसको कम्युनिकेशन कर दिया। अब भैया आज मैंने उसको ये बताया है, और परसों मुझे वहाँ पहुँचाना भी था सेंटर। अगले ही दिन उसका फ़ोन आ गया, क्या कर रहे हो, हाय हेलो दुआ सलाम। वो भाई मैं बैठा हुआ ऑफिस में बैठा हुआ था, और जेएफटी रखी हुई थी, और जेएफटी में ऐसे ही मैं पढ़ रहा था, तो मेरे सामने जो है ना एक अध्याय आया, वही जो तुमने बताया था, मांगो न्याय नहीं। मैंने हाँ मांगो न्याय नहीं। तो फिर मैं ये पढ़ रहा था, एक बार तुमने इसके ऊपर जेएफटी ली थी, इसका मतलब भी बताया था ना मुझे। तो वो पुरानी बात में एकदम से मेरे सामने आ गई, कनेक्शन लग गए, तो सोचा मैं आपको फ़ोन कर लूँ। तुम्हारी याद आ गई मुझे कि मांगो न्याय नहीं। मैंने मांगो न्याय नहीं कहाँ से, आज तो मांगो न्याय नहीं का दिन भी नहीं है। कह रहा हाँ दिन तो नहीं है, मगर ऐसे ही मैं खोल खोल के देख रहा था तो आ गई। तो मैंने कौन से दिन की है जेएफटी, घुमाने लगा कि दिन, मैं समझ गया। मैं उसकी इस बात से ही समझ गया था कि इसके पास कोई जेएफटी नहीं है, कुछ नहीं है, इसने सिर्फ मेरे को फ़ोन करा है। उसके बाद कहने लगा कि कब आओगे तुम, कल आऊँगा। वो उसकी फैमिली ने तुम्हें जो फीस के पैसे दिए थे ना भाई ना, तो वो भाई तुम मुझे जो है ना वो सेंड कर दो। वो क्या है, अचानक से पैसों की शॉर्ट पड़ गई, अचानक से जो है पैसे यहाँ देने पड़ गए, अचानक से वहाँ देने पड़ गए, और मैं बहुत परेशान था कि राशन कैसे आएगा सेंटर का। अचानक से मुझे ध्यान आया, ये जेएफटी से ध्यान आया कि भाई के पास भी फला एक पेशेंट ने फीस के पैसे जमा करा रखे हैं फैमिली ने, तो वो लेकर के मेरा एक दिन का काम चल जाएगा, तो वो मुझे सेंड कर दो। मैंने कि मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, वो तो कैश दे करके गया है, मैं जो तेरे को सेंड कर दूँ। वो मनी ट्रांसफ़र वाले के पास जाकर के कर दो। मैंने कि वो तो पैसे लेता है, 10-20 रुपये लेगा। कह रहा है वो 10-20 जो रुपये जो ले, वो जो है मैं कम दे देना उसको, उतने कम करवा देना। मैंने चल ठीक है। मैं मनी ट्रांसफ़र वाले के पास गया और उसको मैंने मनी ट्रांसफ़र करवाई, और जो मनी ट्रांसफ़र वाले ने 10-20 रुपये लिए, वो उसने मेरे को अलग से भेज दिए थे कि ये तुम अपने पास से दे देना। मैंने चल ठीक। अब मैं समझ गया कि इसे सिर्फ पैसे लेने थे, वो इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, सहन नहीं हो रहा था। इसके विचार चल रहे होंगे कि कहीं मैं परसों आऊँ ना आऊँ, ये पैसे खा ना जाऊँ, और आऊँ भी तो ये बोल दूँ कि भाई यार वो पैसे मेरे से खर्च हो गए, मेरे से अगले हफ्ते ले लियो। तो इस चलते उसने मेरे को जेएफटी के बहाने से फ़ोन करा। अब मैं कैसे समझा कि वो जेएफटी के बहाने से फ़ोन कर रहा है, क्योंकि उसके सेंटर में पतली जेएफटी है, छोटी जेएफटी, ठीक है। पहले मोटी जेएफटी हुआ करती थी सालों पहले, उसके बाद वो जेएफटी बदल के छोटी हो गई है, साइज़ छोटा हो गया है, थोड़ी पतली हो गई है। और दोनों जेएफटीओ में जो अध्याय आते हैं, वो अध्याय के टाइटल चेंज हो गए हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि पुरानी जेएफटी में अध्याय है मांगो न्याय नहीं, मोटी वाली में, और अब नई जेएफटी जो है उसमें है, मान लो उसमें बदल के है, जैसे कि इंसाफ मांगो,
उसमें बदल के है। न्याय का मतलब क्या होता है? इंसाफ। तो पुरानी में मांगो न्याय नहीं, तो नई में इस तरह से अलग है। मैंने पढ़ा था लेकिन प्रॉपरली ध्यान नहीं है कि इंसाफ मांगो, इस तरह से। और उससे जब मैंने पूछा कि क्या टॉपिक है, तो उसने मेरे को बोला मांगो न्याय नहीं। और उसके सेंटर में पतली जेएफटी है, और पतली जेएफटी में मांगो न्याय नहीं नहीं है, मांगो इंसाफ नहीं है, बदल के है। तो उसने मेरे को फालतू में बोला कि वो वाली जेएफटी मांगो न्याय नहीं मेरे सामने खुली हुई है, और मांगो न्याय नहीं ये शब्द पुरानी जेएफटी में है। और उसका जब सेंटर खुला है तो उसके सेंटर खुलने से भी 3-4 साल पहले जेएफटी चेंज हो चुकी थी। और उसके सेंटर में क्या, हजारों सेंटरों में जेएफटी आजकल छोटी साइज वाली है। पुरानी मोटी जेएफटी बहुत कम सेंटरों में है। यानी जब उसका सेंटर खुला, जब तक वो मोटी जेएफटी बंद हो चुकी थी बिकना मिलना मीटिंगों में, और नई चालू हो चुकी थी। और नई में अध्याय चेंज होकर था, नाम चेंज था। मैं वहीं समझ गया था। मैंने देखो कैसा इंसान है, इसने सोचा कहीं मैं वो खर्च ना कर दूं और यहाँ आकर के बोल दूं कि यार तू मेरे से अगले हफ्ते ले ली। तो उसने इस तरीके से मेरे से वो पैसे ले लिए। तो ये है वो दोस्त जिसकी मैं सफलता की दुआ किया था। और भी है, और भी बातें हैं, वो मैं अगली वीडियो में बताता हूँ। धन्यवाद।